सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू वर्क। ओके, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम करवाने के लिए? सो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड टू माइग्रेट थ्रू द जेल। अगर न्यूक्लिक एसिड, अगर डीएनए के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज ही नहीं होगा बेटा, तो क्या हम इसको जेल के ऊपर सेपरेट करवा सकते हैं, जेल के ऊपर रन करा सकते हैं? यहाँ पे हमने एनोड लगा रखा है ना, यहाँ कैथोड लगा रखा है। डेफिनेटली तो हमें पता है यहाँ से क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डीएनए आएगा तो डीएनए के पास में क्या चार्ज है? डीएनए के पास में बताओ जरा, डीएनए के पास में क्या चार्ज है? ये लो, तो डीएनए के पास है नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, तभी तो बैंड्स नीचे आ जाते हैं, तभी तो डीएनए नीचे आएगा। ओके, सो नेगेटिव चार्ज होना बहुत जरूरी है। इथेरियम ब्रोमाइड टू प्रोवाइड मीन्स टू विजुअलाइज द डीएनए इन द जेल। अगर इथेरियम ब्रोमाइड नहीं देंगे तो बेटा ये बैंड्स कैसे विजुअल होंगे? ठीक है, डीएनए का कोई कलर थोड़ना है, तो बैंड्स विजुअल ही नहीं होंगे। बैंड्स जैसे दिख रहे हैं, मतलब आपको जो जेल होगा और बैंड से आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये बाहर आ गए, क्योंकि अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, तो आते 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 कब बाहर आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अपन ट्रैकिंग डाई यूज में लेते हैं, ठीक है, जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है, तो वो एकदम फास्टली क्या करते हैं, रन करती है। अगर वो नीचे आ गई है तो जेल को रन कर दो, इसका मतलब है कि भाई अब जेल से बैंड से बाहर आ सकते हैं अपन। ठीक है, सो ये भी चाहिए होता है, सही बात है। and agarose and polyacrylamide to separate the DNA based on the size। definitely based on the size का मतलब क्यों बोला है? देखो एगारोज लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है, क्योंकि एगारोज की जो पोर साइज होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेज की जो पोर साइज होती है ना वो स्पेसिफिक होती है, इसलिए हम पेज मेनली पॉली एक्रिलामाइड मतलब पेज मेनली एंड मेनली हम प्रोटीन के लिए करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आरएनए एंड डीएनए के सैंपल को रन नहीं करा सकते। अगर स्मॉल साइज का डीएनए है, आरएनए है, तो आप क्या कर सकते हो? पेज में रन करा दो। बट अगर लार्जर है तो पेज के अंदर आप रन भी कराओगे ना, तो आपका क्या होगा? बैंड्स क्या है, नीचे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पोर साइज तो छोटी है। पोर साइज क्या है? छोटी है, और हमने क्या करा है? डीएनए को उसमें रन करा दिया, तो क्या होगा? वो ऊपर ही बैठा रहेगा। वही बात हो गई ना, अगर किसी मोटे इंसान को बोला जाए कि भैया भाई छोटे से छेद से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा? भारी भारी बैठा रहेगा, भारी फंस जाएगा, तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो एगारोज फॉर लार्ज फ्रेगमेंट, पॉलीएक्रिलामाइड फॉर स्मॉल फ्रेगमेंट। ओके, इससे एगारोज मेनली एंड मेनली फॉर डीएनए, पेज मेनली एंड मेनली फॉर व्हाट, और मतलब ये एगारोज फॉर डीएनए एंड आरएनए, पेज फॉर ओनली एंड ओनली प्रोटीन मेनली। ठीक है, पर ऐसा नहीं है पेज से अपन आरएनए एंड डीएनए रन नहीं कर सकते। अगर स्मॉल साइज के है तो ईजिली करो, क्योंकि पेज में जो बैंड्स आते हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, शार्प बैंड, अच्छे बैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेफिनेटली सभी चाहिए हमें, सो डी इज द करेक्ट आंसर।